नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है जिसका नाम है टीचिंग मेथड्स। दोस्तों, जैसा कि हमने बाल्यावस्था का पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिया, ठीक है। अब हम पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का मिश्रण, यानी कि उन दोनों में से जितने अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो और उनके अलावा क्या छूट गया है बाकी का, तो उन पे देखिए। इस जो ये बाल्यावस्था का पार्ट 3 होगा मित्रों, ठीक है, पार्ट 3 होगा। इसमें मेन जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है वो रखे गए इस वीडियो में, वो देखेंगे। तो हम देखेंगे बाल्यावस्था के महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। तो देखिए, पहला प्रश्न देखते हैं मित्रों। प्रारंभिक विद्यालय आयु किस अवस्था को कहा जाता है? क्या कि प्रारंभिक विद्यालय की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? शेष अवस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को या प्रौढ़ावस्था को? तो आपको यहाँ पता है कि भाई बाल्यावस्था के महत्वपूर्ण प्रश्न, इसका मतलब बाल्यावस्था को। लेकिन एग्जाम में ऐसा थोड़ी ना होगा। एग्जाम में आपको यहाँ से सीखना होगा क्या कि देखिए, प्रारंभिक विद्यालय की आयु आपको पता है, जब बालक पहली कक्षा में जाता है ना, तो कौन सी उम्र से जाता है? आप 5 से यही तो काउंट करते हो भाई, मानसिक स्तर के अनुसार। ये जो 5 उम्र है, 5 वर्ष है, वो बालक के मानसिक स्तर की आयु है, ठीक है। इस अनुसार उसको विद्यालय जाना चाहिए, 4 या 5, ठीक है। तो देखिए, 5 और 5 मतलब लगभग 5 या 6 में बाल्यावस्था 6 से 12 है, यानी 5 या 6 में। इसका मतलब क्या है कि उस समय प्रारंभिक है, यानी बाल्यावस्था वहाँ से शुरुआत होती है। तो इसका मतलब क्या है? प्रारंभिक विद्यालय आयु कहते हैं मित्रों बाल्यावस्था को, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो विकल्प नंबर 2 सही हो जाता है प्रश्न संख्या 1 में। चलते हैं आगे, प्रश्न संख्या 2 देखते हैं मित्रों। प्रश्न संख्या 2 देखिए, मूर्त चिंतन की अवस्था कहलाती है। मूर्त चिंतन की अवस्था कौन सी कहलाती है? शेष अवस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या उपयुक्त सभी? तो देखिए मित्रों, जो मूर्त चिंतन की पूछा, यानी मूर्त चिंतन या जिसे मैं कहूँ वैचारिक क्रिया की अवस्था कह सकते इसे, यानी कि इसमें बालक क्या करता है? सोचता है, समझता है और प्रत्यक्ष रूप से चिंतन करता है। तो ये अवस्था कौन सी मित्रों? ये अवस्था है बाल्यावस्था, ठीक है। उपयुक्त सभी, किशोरावस्था, शेषावस्था ये गलत है। बाल्यावस्था ये अवस्था है जिसमें मूर्त चिंतन की अवस्था कहा जाता है या वैचारिक क्रिया की अवस्था कहा जाता है, यानी 6 से 12 है। और वैचारिक क्रिया की क्या अवस्था होती है? 7 से 12। किसने बताया? जीन पियाजे ने बताया, ठीक है। पियाजे ने ये बताया था 7 से 12। अब ये 6 से 12, 7 से 12 एक ही तो है ना। तो ये मूर्त चिंतन की या वैचारिक क्रिया की अवस्था कहलाती है, बाल्यावस्था हो गए थे इसे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके प्रश्न संख्या 2 में विकल्प नंबर 3 सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखिए कि बाल्यावस्था में बालकों की भाषा में बहुत रुचि होती है, अतः बालक को भाषा का अधिक से अधिक ज्ञान दिया जाए। उक्त कथन किसने कहा? अच्छा प्रश्न है। और देखिए, प्रश्न क्या है मित्रों कि जो बाल्यावस्था होती है, हमने ये पढ़ी थी ना, इसमें जो बालक है मित्रों, उन बालकों की भाषा में बहुत क्या होती है? रुचि। यानी कि भाषाई विकास से संबंधित प्रश्न है, भाषा में बहुत रुचि होती है, इसलिए बालक को क्या दिया जाए? भाषा का अधिक से अधिक ज्ञान दिया जाए। यह कथन किसने कहा था? स्ट्रेंग, सिसोर, रोस या जरसील्ड? तो मित्रों याद रखना, ये कथन है स्ट्रेंग महोदय का था, है ना। स्ट्रेंग नामक मनोवैज्ञानिक, इन्होंने कहा था कि ये अवस्था ऐसी होती है जिसमें बालकों का भाषा विकास होता है, बालकों की रुचि भाषा में बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए भाषा का अधिक से अधिक ज्ञान उसे दिया जाए। तो मित्रों, प्रश्न संख्या 3 में विकल्प नंबर 1 सही उत्तर होगा। देखते हैं आगे, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 देखिए मित्रों, बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व होता है। जो बाल्यावस्था है उसमें बालक का व्यक्तित्व कैसा होता है ना। वैसे ऊपरी ऊपरी तौर पर हम विस्तृत तरीके से पहले पार्ट और दूसरे पार्ट में पढ़ चुके हैं, यहाँ प्रश्नोत्तरी हो रही, ठीक है। तो देखिए मित्रों, बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व कैसा होता है? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो मित्रों इनमें से कोई नहीं, हटा दो। अब देखिए, हमने एक प्रश्न देखा था जब शेषावस्था का पार्ट 3 देखा, उसमें प्रश्नोत्तरी 20 प्रश्न देखे, तो वहां देखा था हमने कि जो अंतर्मुखी बालक होती है, वो बालक होता है, वो तो होता है मित्रों शेषावस्था में, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो अपने पर ही क्या रहता है? मतलब आत्म केंद्रित रहता है। जबकि इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बहिर्मुखी। यानी कि मित्रों, बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व कैसा होता है? बहिर्मुखी हो जाता है, यानी कि वह बाहरी जगत, हमने पढ़ा था इसमें कि वास्तविक जगत से संबंध, ठीक है। काल्पनिक जगत से संबंध अंतर्मुखी में था, ठीक है, काल्पनिक जगत से, है ना। वास्तविक जगत से संबंध किस में है मित्रों? बहिर्मुखी में ना। बहिर्मुखी में वास्तविक जगत से संबंध रहता है बहना। तो मतलब यह है कि वो जो बाहरी चीज़ें हैं, बाहरी तत्व है, बाहरी लोग हैं, उनसे मिलना चाहता है, उनसे संपर्क करना चाहता है, उनको जल्द से जल्द जानना चाहता है। तो इस प्रकार यहाँ बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व हो जाएगा बहिर्मुखी। तो मित्रों, प्रश्न संख्या 4 में विकल्प नंबर 2 सही उत्तर होगा।
चलते हैं आगे प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 देखिए मित्रों, किसके अनुसार लगभग 9 वर्ष का बालक आवारा घूमना, विद्यालय से भागना एवं आलस्यपूर्ण जीवन व्यतीत करना पसंद करता है? बर्ट, रॉस, केरल या टेंडलर? तो कौन सा वो मनोवैज्ञानिक था जिसने कहा कि लगभग 9 वर्ष का बालक, 9 वर्ष का मतलब 6 से 12 में ही तो आता है बाल्यावस्था में, है ना, 6 से 12 में आता है। वह बालक क्या करता है? तो आवारा घूमता है, दूसरा वह विद्यालय से मतलब बिना छुट्टी लिए भाग जाता है और आलस्यपूर्ण जीवन व्यतीत करता है ना, ये चीज़ें वो पसंद करता है। तो ये किसने कहा था? तो दोस्तों याद रखना, ये बर्ट ने अध्ययन किया था बाल्यावस्था में अपने अध्ययनों के आधार पर जो बर्ट नामक मनोवैज्ञानिक है उन्होंने ये चीज़ कही थी और इस चीज़ को एक उन्होंने नाम भी दिया था। वो नाम है मित्रों, आप देख लेना, जब बाल्यावस्था की विशेषता में निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति, निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति यानी कि बिना किसी उद्देश्य के ही घूमना। आवारा घूमना तो उसमें उद्देश्य नहीं है, विद्यालय से भाग गया, उद्देश्य नहीं, आलस्यपूर्ण जीवन मतलब बिना उद्देश्य के। निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता है सिरिल बर्ट के अनुसार। तो विकल्प नंबर 1 सही हो जाता है प्रश्न संख्या 5 में। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। प्रश्न संख्या 6 देखिए मित्रों, कोलेस्निक या कोल्सनिक मनोवैज्ञानिक के अनुसार बाल्यावस्था में बालक को किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए? ये लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोल्सनिक के अनुसार, कोल्सनिक ने क्या कहा कि बाल्यावस्था में बालक को यह शिक्षा देनी चाहिए? आर्थिक शिक्षा नहीं, राजनीति का काम ही नहीं। देखिए आर्थिक शिक्षा केवल धन का लोभ, गलत है। राजनीति की यहाँ इस बाल्यावस्था में बात नहीं है, बाल्यावस्था में पूछा है। उपयुक्त सभी हट जाएगा जब 2 विकल्प हट गए, है ना। विकल्प बच्चा है तीसरा, यानी कि नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए ना। कोल्सनिक ने कहा था कि बाल्यावस्था में बालक को जो मतलब आनंददायक सरल कहानियाँ होती है वो सुनाई जाए और विद्यालय में क्या करवाया जाए? नैतिक शिक्षा दी जाए। ये किसने कहा? ये कोल्सनिक ने कहा था। तो प्रश्न घुमाकर भी बन सकता है ना, कि किसने कहा कि बाल्यावस्था में बालक को नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए? तो मित्रों किसने कहा? कोल्सनिक ने। तो प्रश्न संख्या 6 में विकल्प नंबर 3 सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। प्रश्न संख्या 7 एक और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, बालकों में समस्या समाधान योग्यता किस काल में विकसित होती है? 9 से 12, 4 से 6, 8 से 10 या 6 से 8? देखिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बाल्यावस्था की, ठीक है, उस चीज़ को छोड़िए क्योंकि आप उसको देखकर फिर उसी अनुसार ये काल बताओगे ना। समस्या समाधान की योग्यता ये कब होगी? जब बालक क्या करेगा? चिंतन करने लगेगा, और चिंतन भी कौन सा? मूर्त चिंतन। समस्या का समाधान मूर्त चिंतन। अब देखिए 6 से 12 होती है बाल्यावस्था की अवस्था, ठीक है। अब एक चीज़ ये भी देखो, गौर करो कि देखिए जो समस्या का समाधान निकलता है ना बालक, वो मूर्त भी निकालता है और दूसरी चीज़ अमूर्त भी निकालता है ना। फिर आप कहोगे कि सर मूर्त चिंतन की अवस्था होती है बाल्यावस्था, अमूर्त कैसे हो जाएगी? तो देखो जब 6 से 7 उम्र आती है ना, 6 से 7 वो तो हो जाती है मूर्त के लिए, और जो अंतिम स्टेप होता है 11 से 12 वो होती है अमूर्त। यानी कुल मिलाकर मूर्त हो या अमूर्त हो, चिंतन के आधार पर समस्या समाधान की योग्यता विकसित हो जाती है बाल्यावस्था में। तो बाल्यावस्था होती है 6 से 12। अब इसमें 6 से 12 वाला कौन सा ऑप्शन है? 9 से 12 वाला। इसका मतलब जो उत्तर बाल्यावस्था परिपक्व अवस्था आ रखी है ना। तो मित्रों विकल्प नंबर 1 सही हो जाता है प्रश्न संख्या 7 में। चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। प्रश्न संख्या 8 क्या कहता है? देखिए, ब्लेयर जॉनसन ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों सारे के सारे ना, यानी मनोवैज्ञानिकों से जुड़ी परिभाषा आ रही जो पीछे छोड़ के 2 पार्ट में। ब्लेयर जॉनसन ने किस अवस्था को सेक्सिक आयु कहा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों ना। ब्लेयर जॉनसन ने किस अवस्था को सेक्सिक आयु कहा है? ऐसा ही प्रश्न आते हैं, किशोरावस्था, भ्रूण अवस्था, शेष अवस्था या बाल्यावस्था ना। तो देखिए मित्रों आपको पता, हम बाल्यावस्था पढ़ रहे हैं तो बाल्यावस्था को कहा था। इसके अलावा आपको बता दूं कि प्रारंभिक विद्यालय का आयु भी हमने पढ़ा, बाल्यावस्था को कहा था। प्रारंभिक विद्यालय की आयु किसे कहा था मित्रों? बाल्यावस्था को हमने पढ़ा यह चीज़, है ना। तो मतलब शैक्षिक आयु है बाल्यावस्था को कहा था किसने? ब्लेयर जॉनसन ने मित्रों। तो प्रश्न संख्या 8 में विकल्प नंबर 4 सही उत्तर हो जाता है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। इसका पहले हम जिक्र कर ही चुके हैं, फिर देख लीजिए। वैचारिक क्रिया की अवस्था कहलाती है। वैचारिक विचार करना, सोच समझ, चिंतन, समस्या का समाधान, कौन सी अवस्था हो जाएगी? बाल्यावस्था। कौन सी हो जाएगी मित्रों? बाल्यावस्था हो जाएगी, है ना, बाल्यावस्था हो जाएगी। अब इनमें से ऑप्शन में बाल्यावस्था कहाँ आ रखी है? 7 से 12, ठीक है। ये क्या है मित्रों? ये वैचारिक क्रिया की अवस्था है 7 से 12, क्योंकि इसमें बालक चिंतन करने लग जाता है। यानी प्रश्न संख्या 9 में विकल्प नंबर 3
सही उत्तर होगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 10 को। प्रश्न संख्या 10, 11 आगे देखिए, मोस्ट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। ऐसे प्रश्न आपने बहुत ही कम देखे होंगे। अपने हम उम्र साथियों के साथ समायोजित, ये चीज़ डिपेंड करती है, इसी को मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया, रेखांकित किया, क्यों किया है, क्योंकि ये चीज़ डिपेंड है। प्रश्न में यही पूछा गया, अपने हम उम्र साथियों के साथ समायोजित हो रहा है बालक, है ना। ये विशेषता किस अवस्था में पाई जाती है? शेष अवस्था में, गलत। किशोर अवस्था में, नहीं। अब देखिए दो अवस्था बच्चे, बाल्यावस्था का दो प्रकार है, एक पूर्व बाल्यावस्था और एक उत्तर बाल्यावस्था। तो मित्रों यहाँ ये पूर्व बाल्यावस्था में ये गुण नहीं आता है, ये आता है मित्रों उत्तर बाल्यावस्था में। यानी कि जो उत्तर बाल्यावस्था होती है, बाल्यावस्था का जो अंतिम वर्ष होते हैं, उनमें अपने हम उम्र साथियों के साथ, हम उम्र साथी यानी कि जो समवयस्क भी कह सकते हैं। एक प्रश्न ऐसे भी आपने देखा होगा, वो तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि समवयस्क मित्रों के साथ खेलने वाली उम्र कौन सी है? उत्तर बाल्यावस्था। बाल्यावस्था है और उसमें उत्तर बाल्यावस्था, यानी हम उम्र अपने ही समान उम्र के। दूसरी चीज समलैंगिक वाली कौन सी है? वो भी बाल्यावस्था, यानी कि समान लिंग वाले, बालक बालक के साथ, बालिका बालिका के साथ खेलेंगे ना, समलैंगिक मित्रों के साथ, वो भी क्या है? बाल्यावस्था है। तो यहाँ मित्रों उत्तर बाल्यावस्था सही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, यानी कि विकल्प नंबर 3 सही है प्रश्न संख्या 10 में। चलते हैं आगे प्रश्न संख्या 11वें पर। प्रश्न संख्या 11वां एक और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं के स्थान पर हम की भावना एवं सामूहिक खेलों व कार्यों को महत्व देने का गुण किस अवस्था में पाया जाता है? मैं के स्थान पर हम की भावना, समझ गए मतलब क्या आ रही है? सबको साथ लेकर चलने वाले, है ना, अकेले नहीं, सबको साथ। और सामूहिक खेल आ रखे है ना, यानी समूह की अवस्था आ रखी है। सामूहिक प्रबलता, है ना, सामूहिक प्रबलता की अवस्था कौन सी है? बाल्यावस्था होगी। तो इसका मतलब क्या है? इस शेष अवस्था को तो मैं हटा दूंगा। अब पूर्व बाल्यावस्था या उत्तर बाल्यावस्था, या उत्तर बाल्यावस्था ना, तो उत्तर बाल्यावस्था में अभी हमने पिछला प्रश्न देखा था, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, यहाँ हो जाएगी मित्रों ये पूर्व बाल्यावस्था, यानी पूर्व बाल्यावस्था में ये गुण पाया जाता है। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या 11वें में विकल्प नंबर 1 सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 12वां। बाल्यावस्था में वृद्धि होती है। अच्छा प्रश्न है कि जो बाल्यावस्था है इसमें वृद्धि होती है। कैसी वृद्धि होती है बाल्यावस्था में? तीव्र, सबसे कम, मुक्त, दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए आपको मैं बता देता हूँ, इसमें विस्तार से पढ़ेंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। शेष अवस्था में कैसी होती है मित्रों? सबसे तीव्र। वापिस अगला स्टेप कौन सा आता है? बाल्यावस्था। इसमें सबसे कम, कम मतलब सबसे कम, क्या? सबसे कम आएगी, ठीक है। इसके बाद वापिस किशोरावस्था, यानी कि वापिस क्या आ गई मित्रों? तीव्र आ गई, और वापिस मंद आ जाएगी, है ना, प्रौढ़ावस्था में। यानी तीव्र कम तीव्र मंद, तीव्र मंद तीव्र मंद, ठीक है, तीव्र कम के दो एक ही बात, यानी कि तेज से धीमे की ओर ये प्रक्रिया चलती है। तो यहाँ पे हमें देखना है बाल्यावस्था में वृद्धि, तो बाल्यावस्था में वृद्धि कैसी होगी? तीव्र नहीं होगी, तो उक्त दोनों भी नहीं होगा, यहाँ विकल्प हो जाएगा सबसे कम। यानी कि जो अन्य अवस्थाएं हैं मित्रों उनकी तुलना करें तो सबसे कम वृद्धि शरीर में बाल्यावस्था में होती है। तो इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या 12वें में विकल्प नंबर 2 सही है। चलते हैं प्रश्न संख्या 13वें पर। प्रश्न संख्या 13वां देखिए, बाल्यावस्था में अस्थियों की संख्या होती है। बाल्यावस्था में अस्थियों या हड्डियों की संख्या होती है, हमने पढ़ दिया था 270, 350, 206, इनमें से कोई नहीं। देखिए मित्रों 270 होती है नवजात शिशु की, यानी कि कह सकते हैं शेष अवस्था में, ठीक है। 350 यहाँ सही उत्तर हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये होती है मित्रों बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या 350 होती है, ठीक है। अब देखिए पहले स्टेप 200 थी, वापस ज़्यादा हो गई 350 ना, ज़्यादा होकर वापस क्या हुई है? 200 से कम हो गई। ये कौन सी अवस्था है? किशोर अवस्था या परिपक्व अवस्था में हड्डियों की संख्या होती है 200 से, यानी 350 से 200 यानी क्या हुआ? माइनस हो गया ना, घट गया ना भाई। क्यों घटती है? क्योंकि इस अवस्था में क्या होता है कि मतलब जो हड्डियाँ हैं अस्थियाँ आपस में जुड़ जाती है ना, यानी कि किशोर अवस्था में अस्थिकरण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। अस्थिकरण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है मित्रों, हड्डियों की जो संख्या है यहीं पर हो जाती है पूरी, है ना। इसके बाद है कि वापस कम या ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, विकल्प नंबर 2 सही हो जाता है प्रश्न संख्या 13वें में। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 14वां देखते हैं। 14वां प्रश्न है मित्रों, बाल्यावस्था में सिर का भार औसतन होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हमने नहीं पढ़े लगभग वो है, ठीक है। तो देखिए बाल्यावस्था में सिर का भार औसतन होता है, तो औसतन कितना होता है? 960 ग्राम, 1350 ग्राम, 1260 या 350 ग्राम। 960 ग्राम को हटा दो, ठीक है। अब विकल्प बचा 1350, 1260 या 350। तो आपको बता दूं 1350 ग्राम ज़्यादा है, यानी कि ये रहेगा किशोर अवस्था में सिर का वजन, ठीक है। 1260 ग्राम इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ये बाल्यावस्था में
सिर का भार रहता है, सिर का वजन, और 350 ग्राम रहता है मित्रों शेष अवस्था में बालक के सिर का औसतन भार। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मित्रों। तो आपके विकल्प नंबर 3 सही हो जाता है प्रश्न संख्या 14 में। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 15 पर। प्रश्न संख्या 15 देखिए, शर्म तथा गर्व, शर्म की और गर्व की, गर्व यानी कि ये होती है आत्म विकास की प्रवृत्ति, आत्म सम्मान, आत्म गौरव की। हमने जब पार्ट 1-2 पढ़ा उसमें पढ़ लिया ना, आत्म गौरव की प्रवृत्ति, ऐसी भावना का विकास किस अवस्था में होती है? तो शर्म और गर्व की होती है किशोरावस्था, शेषावस्था, वृद्धावस्था, इन तीनों में नहीं होती मित्रों, ये होती है आपके बाल्यावस्था में, है ना। बाल्यावस्था में बालक में शर्म और गर्व की भावना का विकास होता है। तो मित्रों आज के ये थे बाल्यावस्था टॉपिक के अति महत्वपूर्ण 15 प्रश्न, जो कि आपके ऑल टेट एग्जाम में साइकोलॉजी से रिलेटेड जो भी एग्जाम है उसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हीं में से प्रश्न आएंगे देखना। तो मित्रों देखिए प्रश्नों की संख्या 15 ही थी, क्योंकि लगभग बाकी का जो सारा मैटर था वो आपके पहले पार्ट और पार्ट 2 में हो चुका है। तो मित्रों ये पार्ट था बाल्यावस्था का। अब नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे किशोरावस्था का। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, तो बिल्कुल लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। 15 में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।